सरकार के द्वारा ही आदेश जाता है, दूसरा आदेश कि सबों का कनेक्शन को काट दिया जाए, सबका बिजली काट दिया जा रहा है। जी डोमचांच जाके देखिए, इचाक मोड़ जाके देखिए, सबका बिजली काट दिया जा रहा है, सबका बेल्ट काट दिया जा रहा है, सबका बाउंड्री धसा दिया जा रहा है। उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि इतना दिनों के अंदर अगर आप नहीं हटाते हैं क्रेशर खदान तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में इन दिनों माननीय भवन विभाग से भी परेशान है, पथ विभाग से भी परेशान है, कह रहे कि पिछली सरकार में इतना बना, इस सरकार में नहीं बना। लेकिन कई माननीय ऐसे भी हैं जो वन विभाग से भी परेशान हैं। अभी पीरटांड में एक तूरी परिवार का घर बना था प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत। बीडीओ और सीओ ने कहा कि हाँ ये ज़मीन ठीक है, यहाँ पे घर बन जाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन गया तो वन विभाग ये कहते हुए उस घर को गिरा दिया बुलडोजर से कि भाई फॉरेस्ट लैंड है। अब ये हैं अमित यादव जी, निर्दलीय विधायक हैं बरकट्ठा के। इनके लिए एक समस्या है, इनके गाँव वहाँ नेशनल पार्क जो है हजारीबाग नेशनल पार्क, उसका फैलाव हो रहा है, मतलब उसका एरिया क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। अब जब बढ़ा दिया गया तो इनके कई ऐसे गांव हैं जो उस के अंदर आ गए। अब उसको वहां सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, मतलब वैसा कोई काम नहीं होगा वहां पर जहां से पर्यावरण या जानवरों को नुकसान पहुंचे। अभी कह रहे हैं कि जिंदा आदमी का चिंता करना चाहिए, जानवर तो फिर आ जाएंगे। क्या क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ विकास के कोई भी कार्य नहीं कर सकते आप। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। पहला बात ये है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं ये आप उसको नहीं दे सकते उस वैसे गांव को। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि आप व्यावसायिक कार्य भी वहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप उस गांव में हैं, आपका अगर रोड पे गांव है, घर है, ज़मीन है, तो आप वहाँ पे होटल नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, दुकान नहीं खोल सकते, 2 मंजिला नहीं बना सकते, बोरिंग नहीं कर सकते, कुआं नहीं बना सकते। इसके बाद मुर्गी पालन नहीं कर सकते, चिमनी भट्टा नहीं चला सकते। तो मतलब कि व्यावसायिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो आदमी इतनी बड़ी संख्या, कम से कम 150 गाँव है, और वैसे गाँव को मतलब बिना रोजगार दिए आप सीधा बोलते हैं कि आप सिर्फ यहाँ रह सकते हैं, मतलब वहाँ जी सकते हैं, उसका हवा पी सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और बिना ग्रामीणों की सहमति के। सबसे बड़ी बात है कि जब इको सेंसिटिव जोन में डाला जाता है या फॉरेस्ट जमीन को अधिग्रहण करता है, अपनी ओर लेता है गांव का जमीन को, तो उसके पहले ग्राम सभा होती है, वन समिति की बैठक होती है, फिर ग्राम सभा होता है, मुखिया का देता है, फिर प्रखंड में पारित होता है, तब जिला आता है। यहाँ पे सीधा कमिश्नर का आदेश आता है। तो हमारा कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को बिना अवगत किया आपने ऐसा किया। और निश्चित रूप से मेरा कहना है, सरकार अभी बोल रही थी कि मैं अनापत्ति पत्र NOC लेना, अगर सरकार करे कि NOC लेके ये सब काम कर सकते तो इतना आसान है। मैं वही बता रहा हूँ कि NOC लेने के तो बात आप छोड़ दीजिए। हमारा कहना, जिनको अभी लाइसेंस मिला है, निश्चित रूप से सरकार ने उसको NOC दिया है। अब जो सरकार NOC दिया है वो अपना रोजी रोटी कर रहा है। इसके बाद भी सरकार के द्वारा ही आदेश जाता है, दूसरा आदेश कि सबों का कनेक्शन को काट दिया जाए, सबका बिजली काट दिया जा रहा है। जी डोमचांच जाके देखिए, इचाक मोड़ जाके देखिए, सबका बिजली काट दिया जा रहा है, सबका बेल्ट काट दिया जा रहा है, सबका बाउंड्री धसा दिया जा रहा है। उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि इतना दिनों के अंदर अगर आप नहीं हटाते हैं क्रेशर खदान तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना पॉपुलेशन होगा इससे प्रभावित? बहुत प्रभावित होंगे। हमारे यहाँ इचाक में कम से कम तो 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, डोमचांच में लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो कि देखिए काफ़ी इसमें डिपेंडेंट रहते हैं लोग। जब एक क्रेशर चलता है तो उसमें ट्रैक्टर चलाने वाला, गिट्टी फोड़ने वाला, तो गुंगटी चलाने वाला, तो कोई झोड़ी ढोने वाला, कोई ऑपरेटर, तो सारे लोग, काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में एक बेरोजगारी आ सकती है। तो अब आपको लग रहा है कि NOC की प्रक्रिया सरल अगर करेगी सरकार तो कुछ राहत हो? नहीं, जटिल हो गया। सरल की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, और जटिल हो गया। पहले तो NOC राज्य सरकार के स्तर से भी मिलता था, अब तो सिर्फ केंद्र स्तर पे चला गया। तो मतलब समझ लीजिए कि नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ये। शुक्रिया। देखिए, सरकार को पता नहीं क्यों सर्टिफिकेट देने का मजा आता है। कई चीज़ पहले स्वाभाविक तौर पे हो जाती थी। आपको याद होगा कि पान गुमटी लगाना सबसे आसान होता था, बेरोजगारों को कहते थे कि पान गुमटी लगा दो। वर्तमान में सरकार कर रही है कि पान गुमटी वाला सिर्फ पान और सिगरेट बेच सकता है, वो भी लाइसेंस लेके। पानी का बोतल नहीं बेचेगा, बिस्किट चिप्स नहीं बेचेगा, नहीं तो वो कानून का उल्लंघन करेगा, फिर सजा भी होगी। तो सरकार प्रक्रिया को आसान बनाने की जगह क्यों जटिल करती है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को कागज़ पत्तर में लाने के चक्कर में सरकार कुछ हद से ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की?
NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in